सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री वासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। इस तरह से निर्जरा भावना होने के बाद अगले नंबर पर आती है लोक भावना। तो लोक भावना का क्या स्वरूप है, वह 12 नंबर दोहे में आ रहा है। किन्हु ना करई ना धरई को, किन्हु ना करई ना धरई को, षट द्रव्य मई ना हरई को, षट द्रव्य मई ना हरई को, सो लोक माही बिन क्षमता, सो लोक माही बिन क्षमता, दुख सहई जीव नित्य भ्रमता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता, किन्हु ना करई ना धरई को, षट द्रव्य मई ना हरई को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं किन्हु ना करई ना को धरई। इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, ना कोई रक्षा करता है, ना को हरई और ना कोई नष्ट कर सकता है। सट द्रव्य मई सो लोक माही समता, विन भ्रमता जीव नित दुख सही। 6 तो कह रहे हैं 6 द्रव्यों से भरे हुए ऐसे लोक में समता भाव बिना भटकता हुआ यह प्राणी सदा दुख भोगता है। तो इस लोक भावना कह रहे इस संसार को किसी ने बनाया नहीं। क्या है यह संसार, कैसा है? अनादि निधन है। इस संसार की किसी ने कोई रचना नहीं की। अगर रचना करने वाला हो कोई तो उसको किसने बनाया? प्रश्न ये आ जाएगा ना। अगर कोई रचना करने वाला है तो उसको किसने बनाया? वो भी तो लोक ही में है ना, लोक से बाहर है क्या? है क्या? हाँ, तो इस संसार को किसी ने बनाया नहीं। ये तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। और कह रहे हैं और बनाया नहीं, ना कोई इसकी रक्षा करता। ये तो आगे तक रहेगा कोई और हरे, और कोई इसकी रक्षा नहीं करता। रक्षा के लिए कोई मिट रही नहीं। कोई चीज़ की सुरक्षा जब की जाती है जब उसको कोई घटना घटन हो, कुछ होना हो, तो वो भी नहीं। और ना कोई हरे को, और कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। कोई चाहे कि हम इसको मिटा दें तो इस लोक को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा मिटाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस संसार को ना किसी ने बनाया है, ना कोई रक्षा करता है, और ना कोई इसको नष्ट कर सकता है। सट द्रव्यमयी सो लोक माही समता बिन भ्रमता जीव नित दुख सही। सो 6 द्रव्यों से भरे हुए, इसमें क्या है? 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ऐसा क्या है? पूरे लोक में क्या है? 6 द्रव्य है। लोक किसे कहते हैं? जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, और जहाँ 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसको अलोक कहते हैं। लोकाकाश तो बहुत छोटा है। कैसा छोटा? ये मान के चलो ये इतना स्थान है, ये लोकाकाश हो गया, ये है। और पूरा ये अलोकाकाश, अलोकाकाश बहुत बड़ा है। वहाँ 6 द्रव्य नहीं पाए जाते, सिर्फ आकाश ही आकाश है। तो ये कह रहे हैं
ये 6 द्रव्यों से भरी हुई इस लोक में यह प्राणी समता भाव के बिना भटकता हुआ यह प्राणी सदा दुख भोगता है। सीधी इनने एक ही बात कह दी कि इस संसार में जो भी जीव दुख उठा रहे हैं उसका कारण क्या है? समता का अभाव। दुख उठाने का कारण क्या है? समता का नहीं होना। इस संसार में भटकने का कारण क्या है? समता नहीं होना। पल पल पे प्रतिकार करना, पल पल में आकुल व्याकुल होना। समता का भाव क्या है? सब कुछ सहन करती चली जाओ। कब तक महाराज? जब तक मोक्ष ना हो जाए। और कहा तब तक करनी पड़ेगी। समता के बिना और कुछ है ही नहीं। इसलिए समता को बढ़ाने का अभ्यास करते चले जाओ। प्रतिकार भी जहाँ आवश्यक बहुत ज़्यादा है वहाँ प्रतिकार भी करो, जहाँ सहन हो जाता है वहाँ समता रखो तो काम बनेगा। और नहीं तो कहीं कुछ होने वाला है ही नहीं। तो इस तरह से कर्म के उदय में तरह के सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर उसमें संक्लेश ना करना, यही भाव के आचार्य महाराज ने एक बार कहा था। जो हम सामयिक पाठ का मंगलाचरण करते उसमें एक श्लोक आता है 28, 29 नंबर 30 का होगा लगभग। उसका यही भाव है कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभति सुरा। हमारे द्वारा जो पूर्व में किया हुआ कर्म है उसका फल मिल रहा है। वो क्या? ये बस आचार्य जी कहते इसकी ही माला फेरो। हमने जो किया था उसका ही फल उदय में आ रहा है और अब हमको स्वयं उसको भोगना है। भोगने वाला कोई नहीं है। जब मैंने स्वयं किया है तो मुझी को ही भोगना पड़े। ये श्लोक की आचार्य जी कहते हैं माला फेरो। इसका विचार करो। हमारे द्वारा किया हुआ, अगर एक स्थान पर 50 लोग बैठे हैं और 50 में एक व्यक्ति से बुरा बोला जा रहा है या बुरा कहा जा रहा है, 49 से कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि 49 का नहीं उदय है, कर्म का उदय एक का है। तो घर में भी है और जगह है, एक के साथ ही गलत व्यवहार हो रहा, बाकी से नहीं हो रहा। तो जिसका कर्म का उदय है उसके साथ होगा ना, सबके साथ होगा क्या? अपन के पक्षपात नहीं, कर्म जिसका है उसके साथ होगा। ऐसे ही है, नगर की बात कहें, कहीं की बात करें, एक नगर में होते हुए, एक घर में होते कई लोग सुखी हैं और कई लोग दुखी हैं। तो कर्म का योग है। तो इसलिए कह रहे हैं कि समता भाव नहीं रहने से ही सब कुछ स्थिति घटित हो रही है कि ये समता भाव के बिना ये भटक रहा है। अगर इस संसार की भटकन को समाप्त करना इनका कहना है तो क्या है, क्या करना होगा? समता को रखना होगा, समता को बढ़ाना होगा। उस समय ये सुदर्शन सीट का कथानक याद रखो। सुदर्शन सीट पर कैसी परिस्थिति स्थिति बनी उस रानी के साथ, और फिर वो भी जो रानी की दासी थी वो भी वेश्या बन गई। किस तरह होने के बाद भी उन्होंने किसी तरह का प्रतिकार नहीं किया और प्रतिकार के फल स्वरूप ही क्या हो गया? देवों के द्वारा फिर उसकी रक्षा की गई। तो ऐसे भी प्रसंग आएंगे पर कर्म के उदय में आएंगे। तो ये सब चीज ये लोक भावना है। ये लोक संस्थान आदि में चारों तरफ अनंत अलोकाकाश मध्य भाग में स्थित लोक संसार आदि विधि कहा है। उसके लोक का चिंतन करो। आचार्य कह रहे इस लोक के बारे में चिंतन करो। अधोलोक है, वहाँ नार की रह रहे हैं, देव भी रह रहे हैं। मध्य लोक में तिरंच भी है, मनुष्य भी हैं, और ऊर्ध्व लोक में देव भी हैं, और सबसे ऊपर सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी हैं। तो इस लोक का चिंतन करो। इस लोक क्या भरा हुआ है? इस लोक में सब कुछ लोग भरे पड़े हुए हैं। एक इंद्री भी है, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, 5 इंद्री, सब कुछ हैं। और सब कुछ इस लोक में रहते हुए अपने कर्म के फलानुसार सब कर्म का फल भोग रहे हैं। भोगना पड़ेगा। इस तरह से यह लोक भावना हो गई। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? बोधि दुर्लभ भावना अगली 13 नंबर वाली।
अंतिम ग्रेवक लौ की हद। अंतिम ग्रेवक लौ की हद। पायो अनंत बिरिया पद। पायो अनंत बिरिया पद। पर सम्यक ज्ञान ना लाधौ। पर सम्यक ज्ञान न लाधौ। दुर्लभ निज में मुनि साधौ। दुर्लभ निज में मुनि साधौ। अंतिम ग्रेवक लौ की हद। पायो अनंत बिरिया पद। पर सम्यक ज्ञान न लाधौ। दुर्लभ निज में मुनि साधौ। ठीक हो गया उच्चारण। तो क्या कह रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना में, अंतिम ग्रेविक लौ की हद पद अनंत बिरिया पायो। इस जीव ने 9 गेवरिक पद 9वें गिरित तक पद अनंत बार पाई अहि में। और पर लाधो दुर्लभ मुनि निज में साधो। किंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने ही अपनी आत्मा में धारण किया। तो इसमें बोधि दुर्लभ भावना में कह रहे हैं कि इस जीव ने 9 गेरिक में क्या है तक अनंत बार जन्म लिया। तो 9वें गिरेविक कहाँ होते हैं? तो 9वें गिरेविक 16 सुरग के ऊपर होते हैं और 9वें गिरेविक के जाने वाले मुनिराज ही होते हैं। कौन होते मुनिराज? तो जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं वो भी जा सकते हैं, और जो सम्यक दृष्टि मुनिराज नहीं हैं केवल द्रव्य से ही इस लिंग को धारण करते हैं, भाव से उनके पास कोई व्रत नहीं होते हैं। प्रथम उनका ग्रस्तान मिथ्या दृष्टि होता है, पर वह व्रतों को निर्दोष पालन करते हैं। कितना तब जाते हैं, नो ऐसे नहीं जाते हैं। अणुवृत्ति भली द्रव्य और भाव से है, पर वह 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। 9वें ग्रेक से जो भी जाएगा वो मुनि अवस्था में ही जाएगा। तो बहता तो मुख्य रूप से ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ 9वें ग्रेक जाने वाले कौन होते हैं? जो भाव और द्रव्य से मुनि होते वही जाते। पर अल्प मात्रा में कौन जाते हैं? जो केवल द्रव्य से व्रतों को धारण करते हैं, पर उनके पास क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कुछ भी नहीं। तो क्यों महाराज, क्यों से चले जाते हैं? तो आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में एक गाथा दी है। उन्होंने लिखा कि ऐसे कौन जाते हैं? तो भोगों के लिए। किस लिए? वो तप साधना किस लिए करते हैं? कि हम वहाँ 9वें गिरिक जाएंगे, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। इसलिए उन्होंने लिखा कम्मक कर्म के क्षय के लिए नहीं करते हैं वो तप और साधना, भोगों की प्राप्ति हो इसलिए ऐसे वेश को बाहर से धारण कर लेते हैं। और वैसे तो को पता ही नहीं पड़े कौन भव्य है और कौन अभव्य है, व्रत को धारण कर लिया और नहीं है, सम्यक ही दर्शन नहीं है, तो ऐसे हो जाता है। तो इसमें कहने को ऐसे वह चले जाते हैं, पर चले जाने से उसका कुछ भी विकास होता नहीं। जाने के बाद वापस तो सबको यहाँ क्या उनको आना ही पड़ता है। तो इसमें ये कहने वाले हैं कि मुनिराज जी जाते हैं और ऐसे समय तो अहिमेंद्र पद प्राप्त करते। क्या कह रहे हैं? इस जीव ने 9वें ग्रह में तक अनंत बार क्यों? कि अगर जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो अधिक से अधिक 32 बार ही भावलिंग धारण कर सकते। 32वें बार में तो नियम से उनको मुक्ति हो ही जाती है, इस संसार में वह नहीं रह सकती। पर ये अनंत बार कह रहे, तो अनंत बार तो यही है मिथ्यात के साथ सम्यक दर्शन नहीं होता, तो
तो अनंत बार मिथ्यात्व के साथ यह वेश धारण कर ली थी। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने अष्टपाहुड़ में लिखा है, मुनि राज को संबोधन करते, हे मुनि, ऐसे तो सुमेरु पर्वत के समान पिचियो कमंडल के अनेकों बार ढेर लग चुके हैं। तुम इतने बार मुनि बन चुके, सुमेरु पर्वत है इतना बड़ा, उतने बार तुम मुनि बन के उतने तुमने पिची कमंडल धारण कर चुके, अब तुम कब कल्याण करोगे? तो क्यों, कौन बनते? जो केवल द्रव्य से ही बनते, जिनका अभाव नहीं है, वो ऐसे मिथ्या दृष्टि। तो इसमें कहने का अर्थ है, ऐसे अहमेंद्र पद को पाते अहमेंद्र वही कहलाते हैं जिनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं हो। वहाँ सभी अहमेंद्र होते, 16वें स्वर्ग के ऊपर जो भी 9वें आदि होते हैं सभी अहमेंद्र होते हैं। वो किसी के अंडर में नहीं रहते हैं, स्वयं स्वामी होते हैं। और इस तरह से जहाँ 10 प्रकार की कल्पना होती है वहाँ 16 स्वर्ग तक होती है, इंद्र सामायिक आदि को लेके। पर 16 स्वर्ग के ऊपर कोई कल्पना नहीं, स्वयं स्वामी होते हैं। कोई मैं स्वयं अहमेंद्र हूँ, इंद्र हूँ, इसके सिवा कोई इंद्र नहीं, इस तरह की उनमें कल्पना होती है। तो ऐसे कह रहे हैं, इस जीव ने 9वें गिरिक में अनंत बार पद पा लिया किंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने ही अपनी आत्मा में धारण किया। क्या कह रहे हैं? ऐसा दुर्लभ सम्यक ज्ञान दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अगर सम्यक दर्शन होगा तो नियम से सम्यक ज्ञान तो साथ में होते ही है। उदाहरण हमने दिया था अभी चौथी ढाल में अभी आया था कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में ही होते हैं। तो क्या सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? तो ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने ही अपनी आत्मा में धारण किया। तो कह रहे हैं ऐसा सम्यक ज्ञान मुनिराज ने ही अपनी आत्मा में धारण किया। तो कहने का अर्थ ये है कि सम्यक ज्ञान तो गृहस्थ भी धारण करते हैं, पर सम्यक ज्ञान मुनिराज जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं है, पर सम्यक ज्ञान नहीं हो कि ऐसा दुर्लभ जो सम्यक ज्ञान मुनि महाराज अपनी आत्मा में धारण करते हैं और उसका महत्व समझते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, पर सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है। सम्यक ज्ञान वही है, भगवान ने जो जिस रूप में कहा है उस रूप में उसको जानना वही सम्यक ज्ञान है। अपने अनुसार जानना कोई सम्यक ज्ञान नहीं है। हम किसी चीज़ को अपने अनुसार सोचने लगे, नहीं हमारे हिसाब से तो ये है, ऐसे यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं चलता। भगवान ने जो कहा है कि द्रव्य 6 ही हैं, जीव द्रव्य का यही स्वरूप है, अजीव का यही स्वरूप है, तत्व का यही स्वरूप है, उस रूप से जानना यही सम्यक ज्ञान है। तो इस तरह से ये बोधि दुर्लभ भावना है। और हम तो यही कहेंगे कि भावनाएं तो अपने आप में सभी महत्वपूर्ण है 12 भावना, पर बोधि दुर्लभ भावना तो ऐसी भावना है जो अपने आप को झकझोर देती है। आचार्य पूज्यपाद महाराज इस बोधि दुर्लभ भावना के बारे में सर्वार सिद्धि में क्या लिख रहे हैं आप सुने। 10-12 लाइनें हैं, पर एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य पर्याय कितनी कठिनाई से प्राप्त होती है इसके बारे में है। क्या कह रहे हैं? एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। कितने कह रहे हैं? एक निगोद जीव में कितने हैं? सिद्धों से अनंत। अभी तक जितने सिद्ध बन चुके, अभी एक निगोदिया खाली नहीं हुआ। क्या हो गया? अभी तक इतने जीव सिद्ध बन चुके हैं, पर एक निगोदिया अभी खाली नहीं हुआ, ना होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे हैं। एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। और इस प्रकार स्थावरों जीवों से यह सब लोक भरा हुआ है। पूरे लोक में क्या है? 3 लोक में क्या है? स्थावर जीव भरे हुए हैं। ऐसा कोई भी स्थान इस दुनिया में नहीं है जहाँ स्थावर नहीं हो, क्योंकि जो तिसनाली है लोक के बीच में उसमें ही तरस रहते हैं। बाकी जगह तो पूरा क्या है? स्थावर ही है।
तो 14 राजू चौड़ी तृष्णाली है, उसमें कम कुछ कम, क्योंकि 7वें नरक के नीचे एक कलंक नाम की पृथ्वी है, आचार्य अकलंक देव महाराज ने राजवार्तिक में उल्लेख किया, तो उसमें निगुदिया जीव पाए जाते, उसको अपन छोड़ देते। इसलिए 13 राजू में क्या है, तरस जीव पाए जाते हैं, बाकी जगह स्थावर हैं, सिद्धों के साथ भी स्थावर जीव रह रहे हैं और बाकी सब जगह हैं, तीनों लोकों में स्थावर जीव से। इस प्रकार यह स्थावर जीवों से यह लोक निरंतर भरा है। अतः इस लोक में तरस पर्याय का पाना प्राप्त होना इतना दुर्लभ है जितना कि बालका के समुद्र में पड़ी हुई वज्र सिक्ता की कड़का का प्राप्त होना दुर्लभ। क्या कह रहे हैं, तरस प्राय का मिलना कितना कठिन है, जितना कि कोई बालुका का समुद्र है। रेत समझते आप, रेत बालू होती, उसका समुद्र कह रहे हैं, एक ढेर नहीं, एक ट्रक नहीं, 100 ट्रक नहीं, करोड़ों अरबों भी ट्रक नहीं, जैसा ये पानी का समुद्र है यहाँ गुजरात और बॉम्बे, ऐसे ही रेत का कोई समुद्र है। और रेत का समुद्र है, उसमें कोई वज्र, कोई ऐसी कणका, वज्र हीरे की कणका का प्राप्त होना, अगर उस बालू के समुद्र में कोई हीरे की कणका गिर गई और गिरने के बाद मिल जाना जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ है तरस पर्याय का प्राप्त होना, अर्थात 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय बनना। और कह रहे हैं उसमें भी विकलत्रय जीवों की बाहुलता होने के कारण गुणों में जिस प्रकार कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं, उनमें 5 इंद्रिय में भी विकल इंद्रिय ज़्यादा पाए जाए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए कृतज्ञता गुण क्या कहलाता है, अगर अपने ऊपर किसी ने उपकार किया उस उपकार को भूलना नहीं, ये कृतज्ञता कहलाती नहीं। आपने हमारे ऊपर उपकार, इसको भूलना नहीं, ये कृतज्ञता गुण बड़ी मुश्किल से जीवों में पाया जाता है। प्राय करके कृतज्ञता व्यक्ति भूल जाते हैं। जैसी भगवान पर अपनी कृतज्ञता है, भगवान ने अपन को उपदेश दिया, आचार्यों की कितनी कृतज्ञता है, आगम की रचना की, गुरुओं की, तो इस तरह से सबकी अपन पर, सबने अपन पर उपकार किया। अगर ये उपकार नहीं होता तीर्थंकर भगवान का, सामान्य केवलियों का, आचार्यों का, तो अपन आज यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि अपन को अच्छी चीज़ सीखने मिली तो आए यहाँ, तो आज अच्छा अपन पुण्य संचय कर रहे हैं। और अगर ये अपन को उपदेश ही नहीं मिलता, आचार्य ने जिनवाणी लिखी वो उपदेश नहीं मिलता, तो हम क्या करते, फिर तो हम पाप से बच ही नहीं पाते और पुण्य के कार्य को अपनाते। तो ये विकलेंद्री उसी प्रकार पंचेंद्रीय पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ है। कृतज्ञता का जैसा मुश्किल है वैसे ही पंचेंद्रीय बनना बहुत दुर्लभ है। पूरी इंद्रिय होना, कहने को तो पंचेंद्रिय ही कहते हैं नहीं, कान भली खराब हो कहते पंचेंद्रिय है। तो अगर उपकरण खराब है और वह काम नहीं कर रहा तो भी हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इंद्रिय तो मिल गई, उसका क्षम तो है, पर उसका क्या है, बाहरी उपकरण खराब है, काम नहीं करता। अब क्या करा, सुनाई नहीं देता, तो उपकार की बात क्या। तो पंचेंद्रिय उसमें भी पशु, मृग, पक्षी और सरीसृप त्रिंचों की बालता। पंचेंद्रिय में क्या है, पशु ठीक है, मनुष्य कितने हैं, संख्यात हैं, त्रिंच कितने होते हैं, असंख्यात। पंचेंद्रिय में भी त्रिंच ज़्यादा पाए जाते हैं, मृग, पक्षी, सरीसृप, त्रिंच। इसलिए जिस प्रकार चौपात पर रत्नादि का प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भी अति कठिन है। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु अपन रत्न को लेके कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी चौराहे पर रत्न गिर गया, अब वह देखा कि रत्न रखा था है ही नहीं, वह पुनः ढूंढने जाए चौराहे पे, मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। इतने लोग आ जा रहे हैं और रत्न डला हो, हम भली प्लास्टिक का आदमी बिना उठाए नहीं छोड़ेगा, ओरिजिनल की तो बात अलग ही है। तो इसलिए कह रहे हैं इस तरह चौपात पर कोई रत्न राशि को प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना बहुत कठिन है। विचार करो आप, सब बाहुलता त्रिंच, एक इंद्री, 2 इंद्री, उसमें मनुष्य बन जाना कितना इतना दुर्लभ है
कि चौपात पर कोई रत्न राशि गिर गई, उसका मिल जाना इतना ही कठिन जितना ये मनुष्य पर्याय मिल गई है। और मनुष्य में फिर क्या है, पुरुष बन जाना और कठिन है। विचार करो ना, क्योंकि मनुष्य में पुरुष को ही मुक्ति होती है, स्त्री और नपुंसक को मुक्ति नहीं होती है। वो उतना कठिन है, पर कठिनाई कुछ भी अभी महाराज समझ में नहीं आती। आती समझ में? कोई समझ में नहीं आती। बन गए तो बन गए महाराज, अब क्या होगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे की आगे होगा, देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो जिस आयु का बंद होगा वो तो भोगनी पड़ेगी। देखोगे क्या, देखो कोई सुनने वाला है वहाँ कोई, क्या कठिन है। और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद उसके च्युत हो जाने पर पुनः उसकी प्राप्ति होना इतना कठिन है जितना जले हुए वृक्ष के पुद्गलों का पुनः उस वृक्ष पर्याय में उत्पन्न होना कठिन है। क्या कह रहे हैं, मनुष्य पर्याय एक बार मिल गई, फिर पुनः मिलना कितना कठिन है। जिस तरह कोई वृक्ष है और वृक्ष होते हुए उस वृक्ष को जला दिया और जला के उसके परमाणु नष्ट हो गए, राख बन गए। अब वही राख पुनः वृक्ष रूप में परिणत हो जाए, कब होगी क्या पता, कब वो राख वृक्ष बन पाएगी। जितनी वह पुनः वृक्ष पर्याय रूप कठिन है, यही कठिन मनुष्य एक बार मनुष्य का अभाव हो गया, पुनः मनुष्य पर्याय इतना कठिन है। ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आती हैं। समझने का तो केवल एक ही स्थान है, वह है नरक, वहीं समझ में आती अच्छी सी। यहाँ तो समझने वाली बात ही नहीं ना, जब पढ़ती है अच्छी, जहाँ ना रात में चैन है ना दिन में चैन है। क्योंकि सोने से कभी घर परिवार में झगड़े होते हैं, अब छोड़ो चलो सो जाते हैं, और सोने से टेंशन उतर जाता है, कहीं चले जाते हैं, बाहर चले गए, मायके चले गए, यहाँ चले गए। पर वहाँ हमने बताया था मायका और ससुराल वहाँ एक ही है, वहाँ कोई दो नहीं होते। जिस बिल में जन्म होता जीवन भर उसी में रहना पड़ता है। और रात और दिन का कोई भेद नहीं है, काला काला भास, बस रात दिन, अब चैन ही नहीं है ना, कोई स्थान नहीं है, आप कहाँ जाओगे। तो ये समझने की स्थिति तो वहीं समझ में आती है। तो ये कह रहे हैं इस तरह से जले हुए, और कदाचित पुनः उसकी प्राप्ति हो भी जाए तो देश कुल इंद्रिय संपत्ति और निरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ। कह रहे हैं मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो फिर क्या हो गया, अच्छा देश मिल जाना। अच्छा देश क्या है, भारत देश है। विदेश में हो गए तो क्या होगा, लोग आज तो विदेश जाने के लिए सौभाग्य समझ रहे हैं। महाराज हम विदेश में हों तो बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत मिलता है, पर धर्म नहीं है। क्या ये विचार करो ना, धर्म की क्या स्थिति है वहाँ। तो ऐसे देश में, भारत में भी ऐसे कुछ प्रांत हैं जहाँ धर्म नहीं है, मंदिर नहीं है, मुनिराज का आवागमन नहीं है, धार्मिकता नहीं है। तो ऐसा देश मिल में, फिर देश में ऐसा प्रदेश या नगर मिल जाना कितना पुण्य है। और फिर उस नगर में भी, उस राज्य में भी नगर मिल जाना, नगर में परिवार धार्मिक हो तो भी ठीक है। अगर एक भी टेढ़ा फंस गया तो बस झगड़े की स्थिति बनी रहती। भली 8 धार्मिक हो, एक अधार्मिक हो, पर झगड़े की स्थिति बनती। तो देश मिल जाना, अच्छा कुल मिल जाना। अच्छा कुल, नीच कुल में जन्म हो गए, क्या धर्म करोगे। शुरुआत गाली से होती सुबह से, और कुछ होता नहीं, शाम भी उसी से होती और सुबह भी उसी से। जो भी रहते हैं ऐसे नीच कुल में रहने वाले लोग बस झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उनमें कोई सभ्यता का व्यवहार नहीं होता। तो ऐसा अच्छा कुल मिल जाना बड़ा पुण्य का उदय है। और इंद्रिय संपत्ति, वह इंद्रिय भी व्यवस्थित होना, इंद्रिय का छयुसम अच्छा होना। इंद्रिय मिल गई पर छयुसम ही अच्छा नहीं है तो क्या करोगे, क्या करते हैं, कान अच्छे नहीं है, नाक अच्छी नहीं है, आँख अच्छी नहीं है। तो इंद्रिय संपत्ति भी व्यवस्थित मिल जाना। और निरोगता, शरीर का निरोग होना। अगर शरीर मिल भी गया पर रोग से ग्रसित है, क्या धर्म करोगे, कुछ नहीं धर्म करोगे। शरीर को संभालने में पूरा जीवन निकल जाएगा, निकालते रहो बस उसी
इसमें परेशानी उसमें परेशानी, उपचार कराते कराते पूरा भारत भ्रमण आपका, सब डॉक्टरों से मिलते हुए आप डॉक्टर बन जाओगे कि नहीं? और क्या, इलाज कराते कराते डॉक्टर बन ही जाते ना। डॉक्टर होंगे या पागल बन जाएंगे, कुछ तो बनेंगे ना। तो इस तरह से मतलब दुर्लभ है। इन सब के मिल जाने पर यदि समीचीन धर्म की प्राप्ति ना हो तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त होना व्यर्थ। क्या कह रहे हैं? ये सब उत्तर दुर्लभ हैं, पर ये सब मिल भी गई, पर समीचीन धर्म नहीं कर रहे हैं। सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, पर धर्म में रुचि नहीं है, धर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जिस तरह से किसी का मुख तो अच्छा है पर आँख से दिखाई नहीं देता, तो उस मुख की शोभा होती क्या? वो मुख विकृत है जिसमें आँखों से दिखाई नहीं देता। मुख कितना ही सुंदर हो, उसकी सुंदरता कोई काम की नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सब चीज़ें दुर्लभ हुए, समीचीन धर्म नहीं है, तो आप कितने ही इंद्री भी अच्छी हो, देश भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो और सब कुछ अच्छा हो, पर धर्म करने की प्रति अगर रुचि नहीं है तो कह रहे हैं सब कुछ बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि पूर्व पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय आपको मिल गई है। इसलिए मिली है कि इसमें आके आप अच्छे से पुण्य का संचय करें, पाप कर्म की निर्जरा करें। अच्छा, इसलिए मिली है, इसलिए नहीं मिली है कि मान कसाय करें, नहीं हम महाराज मनुष्य हैं इसलिए मिली है। ये नहीं लिए। मनुष्य पर्याय तो इसलिए है कि आप इतना पुण्य का संचय कर लो कि जल्दी से जल्दी इस संसार से मुक्त हो जाओ। पूर्व में किए हुए कर्म हैं उनको काट लो। इस मनुष्य के अंदर जितना विवेक है, ज्ञान है, उतना किसी भी पर्याय में नहीं है। देवों में कोई संयम नहीं, नारकियों में कोई संयम नहीं, तिरंचोर में एक देश संयम होता है। तो ये मनुष्य पर्याय का मत है। अब पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन लाइफ में तो लोग 16-16, 18 घंटा देते हैं। बताते हैं लोग, हमें बताते हैं महाराज हम तो 18-18 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं जी, और बाद में बीमार होके डिप्रेस में चले जाते हैं। अब क्या करते हैं? बस पागल हो जाते हैं। अभी हम लोग इंदौर में थे, एक कॉलोनी में हम लोग शाम को दर्शन करने जाते थे, तो एक लड़का था, वो बहुत हाई एजुकेशन, उसको क्लॉटिंग वगैरह हो गई यहाँ मस्तक में, और वो पागल जैसा हो गया, बस बैठा रहता कुर्सी पे। बता रहे थे लोग ये स्थिति है, पागल हो गया, क्या करें, हो जाता। ज़्यादा हाई फिराई पढ़ाई कर लेते और सोचा कि इतने नंबर आना चाहिए, आए नहीं तो पागल हो गए या सुसाइड कर लिया। ऐसी स्थिति बनती। तो ऐसे 18-18 घंटे तो उसमें समय दे रहे हैं, धन का व्यय भी कर रहे हैं, समय का व्यय भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं। पर मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है? धार्मिकता, कुछ हमें प्राप्त करें, कुछ अच्छा काम करें, इसलिए मिली। तो ये तो सब करना नहीं रहा, बस उसी में क्यों, बस नाम रोशन करना है कि हमारी इस तरह की रैंक आ गई, हमारे इतने परसेंटेज बन गए, इसी में पागल होते चले जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो धर्म प्राप्त करके विषय सुख में रमण होना, भस्म के लिए चंदन जलाने के समान। इस पर क्या कह रहे हैं? किसी को राख की जरूरत थी, चंदन की लकड़ी रखी थी, उसको जला के राख बना ली। ऐसे मूर्ख हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसी मनुष्य पर्याय मिली है तो भोगों में खर्च वो कर रहे हैं, चंदन की राख जला रहे हैं। कदाचित विषय सुख से विरत हुआ है तो इसके लिए तप की भावना, धर्म की भावना और सुखपूर्वक मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अति दुर्लभ। क्या कह रहे हैं? और कदाचित विषय सुख से विरक्त भी हो गए, विषय सुख के प्रति विरक्त हो गए, रुचि नहीं है, तो भी तप की भावना, धर्म की प्रभावना और सुखपूर्वक मरण समाधि और दुर्लभ है। और दुर्लभ क्या कह रहे हैं? ये सब प्राप्त हो गई, पर तप करने की भावना, उपासी करने की बहुत कठिन है। तप करने का भाव और धर्म की प्रभावना हो, हमारे द्वारा कोई धर्म की अप्रभावना ही प्रभावना हो, और सुखपूर्वक और अंत समय में हमारा समाधि मरण हो, ये भावना और दुर्लभ है। कहाँ समाधि मरण की महाराज भावना कर रहे हैं? हम तो कहाँ अस्पताल में ही मरण करेंगे, ये भावनाएं हैं। तो अस्पताल में मरण होगा पर सम्यक मरण तो नहीं होगा। पर एक बार समाधि मरण हो जाएगा तो जगन से
उत्कृष्ट से 2-3 भाव और जगन से 7-8 भाव में नियम से मुक्ति मिलती ही है। तो इस तरह समाधि में होना दुर्लभ है और इसके होने पर बोधि लाभ सफल है। इस प्रकार विचार करना बोधि दुर्लभ भावना है। इस प्रकार विचार करने पर इस जीव को बोधि प्राप्त करके कभी भी प्रमाद नहीं होता। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव को बोधि प्राप्त कर कभी भी प्रमाद नहीं होता। इस तरह से जो बोधि दुर्लभ भावना भाते हैं और ऐसा वो विचार करते हैं, उनके अंदर कभी प्रमाद नहीं आता है। वह तो अपने मन वचन काय को धर्म में लगाए हुए रहते हैं, क्योंकि इसलिए कि बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है। और एक बार जिस तरह वृक्ष जल जाता है और पुनः वृक्ष बनना कठिन है, उसी तरह मनुष्य से मनुष्य बनना फिर पुनः कठिन है। इसलिए उस मनुष्य पर्याय का वह सदुपयोग करता है। विचार करो जी, 10-12 लाइनें हिलाने वाली हैं। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज सरवार सिद्धिकार, जिन्होंने तत्वार सूत्र पर प्रथम टीका लिखने वाले कोई हैं तो आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं, जिनकी कृति का नाम है सरवार सिद्धि। उन्होंने यह बोधि दुर्लभ भावना में ये सब कुछ लिखा है। इतना कठिन है, पर कठिनाई कोई समझ रहा ना? कोई कठिनाई नहीं महाराज मिली है। अच्छे से भोगों के लिए भोगो अच्छे से। अभी हम एक दिन सोच रहे थे, वही उस दिन आपको बता नहीं पाए, अभी आश्रव का कथन उस दिन चल रहा था कि लोग यही सोचते हैं महाराज कल तो संडे है तो क्या करना है, आराम से लेट उठना है। क्या करना है? संडे है ना, अब कोई काम ही नहीं है ना, तो ये सोचते हैं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि प्रतिभा संपन्न जो छात्र होता है, प्रतिभा संपन्न छात्र जो जिसकी माइंड बहुत व्यवस्थित होता है, वो कभी छुट्टी की भावना ही नहीं करता कि स्कूल की छुट्टी रहे और हमें पढ़ना नहीं पड़े, आराम से हम घूम रहे, तो वो कभी ये इच्छा नहीं करता। प्रतिभा संपन्न छात्र नहीं, हमें कोई छुट्टी नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न तो आचार्य महाराज ने एक बार और कहा था कि जो प्रतिभा संपन्न छात्र होते हैं वो 1 घंटे में पेपर निपटा देते। 3 घंटे का काम नहीं रहता है, कितना 1 घंटे में निपटा दिया। अब छुट्टी मिलना नहीं तो बैठे रहते, क्या करें ना, 1 घंटे में कोई नहीं, और दूसरे उसकी शक्ल देखते हैं। तो एक बार आचार्य महाराज ने एक बात सुनाई थी। एक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हुए जहाँ तक राजेंद्र कुमार जी हो सकते हैं, जब वह विद्यार्थी जीवन में थे तो वह जब पेपर देने गए और पेपर में जितने भी प्रश्न थे उसमें उन्होंने सारे के सारे हल कर दिए। उसमें तो लिखा था कि ये 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको हल करना, पर उन्होंने 8 का उत्तर लिख दिया, उस पर नोट लगा दिया। आपको 8 में से जो 5 जांचना हो आप वो जांच लो, आपको चैलेंज है, आप 1 नंबर भी कम नहीं कर सकते, 100 में 100 आपको देना ही होगी। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे भी प्रतिभा संपन्न छात्र होते हैं जो अध्यापकों को चैलेंज करने वाले होते हैं। तो ऐसे चैलेंज करने वाले छुट्टी की गिनती नहीं करते। वो कहते नहीं, संडे को है तो संडे को हम और अच्छे से पूजन करेंगे, अच्छे से हम विधान करेंगे, अच्छे से हम माला फेरेंगे, अच्छे से समय का उपयोग करेंगे, धर्म ध्यान में निकालेंगे। एक होती ये चिंता नहीं होती, संडे होंगे तो बस हम पिकनिक के लिए जाएंगे और महाराज जी हम यहाँ घूमेंगे और हम वहाँ घूमेंगे और अपने पाप का संचय करेंगे। तो सम्यक दृष्टि और विवेकी जो पुरुष होते हैं वह तो अपने समय का सदुपयोग करके लगातार पाप से बचते हुए पुण्य का ही वह संचय करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, समय तो आपका हो ही रहा। आ गया समझ में? बोधि दुर्लभ भावना अच्छे से समझ में आ गई। अच्छे से आप पढ़ लें, विचार कर लें मनुष्य पर्याय की कितनी कीमत है, कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है। अगर आप कीमत समझोगे तो उसका अच्छा सदुपयोग करके आगामी जीवन के लिए पुण्य संचय कर लोगे। नहीं तो ये तो जाने वाली है, जितनी चली गई सो चली गई, और जितनी बची है वह भी जाने वाली है। उसमें भी कोई अकाल मरण का कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी अकाल मरण हो सकता है। क्या फिर से बोलें आप, आवाज नहीं आ रही। हाँ,
हम्म हम्म हम्म। हाँ तो बता तो दिया, वही तो बताया अभी। आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्तिक में निगोदिया का स्थान 7वें नरक के नीचे माना है। तो वहाँ केवल निगोदिया स्थावर जीव होते, बाकी तरस जीव भी रहते। बताया 13,000 जो हमने बता ही दिया बस, और क्या उसमें बताना। वो कुछ भी हो, 13 में रहो चाहे 15 में, उससे क्या होना ना। मुख तो अपनी मनुष्य पर्याय है, उसकी कीमत नहीं समझी तो क्या हो, 13 में रहो चाहे 15 में, उससे क्या होना है। आती है, क्यों नहीं आती। तो तरस पर्याय होते हुए मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई है। तरस में तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी सब हैं। पर मनुष्य में पुरुष बनना कितना कठिन ये है। तिरस बन जाओगे तो क्या कल्याण हो जाएगा क्या। संस्मरण देखें, एक व्यक्ति थे, वह भिलाई नगर में रहते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ गैप पड़ गया। उनने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया जाके, पर डॉक्टरों का यही सुझाव था कि इसका ऑपरेशन करना होगा, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। और वह चर्चा करने के बाद उन्होंने डॉक्टरों से डेट ले ली कि इस डेट में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। पर डेट लेने के साथ उनका भाव ये था कि जब तक आचार्य महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हम इस ऑपरेशन को नहीं कराएंगे। और पुण्ययोग ऐसा बना कि आचार्य महाराज और कहीं स्थित थे। बिहार करते करते आचार्य महाराज भिलाई नगर ही आ गए। और भाई दर्शन करने गए, पर दर्शन करने गए तो भीड़ काफ़ी थी। दर्शन तो दूर से हुए पर वार्तालाप और आशीर्वाद नहीं मिल पाया। लगातार 1 2 3 दिन तक वह प्रयास किया पर कोई चर्चा नहीं हुई। अंत में इन्हें एक ही उपाय सोचा, एक अपने नौकर को भेज के उसकी ड्यूटी लगा दी कि आचार्य महाराज जब भी लघु शंका दीर्घ शंका जाएँ तो ये है एक नैपकिन, इस नैपकिन से आचार्य महाराज के चरण पहुँच लेना। और एक संयोग ऐसा बन भी गया कि उस नौकर को आचार्य महाराज के चरण पहुँचते मिल गए और वह नौकर नैपकिन लेके वापस घर आ गया। और नैपकिन को उसने गीला करके रात्रि में वह जो व्यक्ति रीढ़ में तकलीफ थी वह लगा के सो गया। सुबह देखा जो प्रतिदिन दर्द होता था उस दर्द में कुछ कमी आ गई। 2-3 दिन लगातार किया, अब वह रीढ़ का दर्द जो था पूर्ण रूप से गायब हो गया। गायब भी हो गया और फिर उसने पुनः एक्सरा भी करवाया और दूसरे एक्सरों से मिलान कराया और मिलान में जो गैप था वह गैप पूरा का पूरा समाप्त हो गया। वह व्याधि बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंदमानस ममास्तु देवी।